हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा में जो निजी रोजगार जो 75% रोजगार में आरक्षण देने की बात है, उसका वो है फाइनल, आपका हस्ताक्षर हो गई है राज्यपाल के। फिर भी क्या है, वो मामला आपका हाई कोर्ट पहुंच गया है। तो ये आप थंबनेल देख सकते हैं, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को हाई कोर्ट में चुनौती। और हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% स्थायी कोर्ट का कोर्ट में टिकना मुश्किल। तो इन मुद्दों पर क्या है, डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये देखते हैं, हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% स्थानीय कोर्ट का कोर्ट में टिकना बहुत मुश्किल। तो सिर्फ निवास के आधार पर आरक्षण देना भेदभाव करने वाला है। तो इसमें पूरी डिटेल से मैं आपको खबर बता देता हूँ। आरक्षण हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशीलता मुद्दा रहा है, और यह वोट दिलाऊ मसला भी माना जाता है। इसलिए रूप बदल बदल कर फैसला होता रहा है। और हाल ही में क्या, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये के वेतन की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण का कानून लाई है। लेकिन इसका कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरना मुश्किल है, और संविधान जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। और साथ ही क्या, संविधान में प्रत्येक नागरिक को समक्ष समानता, कहीं भी बसना और रोजगार की आज़ादी का मौलिक अधिकार है। और संविधान के अनुसार निजी कंपनियां राज्य की परिधि से भी बाहर हैं, और हरियाणा का कानून को कोर्ट में इन कसौटियों से गुजरना होगा। और हरियाणा से पहले आंध्र प्रदेश ने लागू किया था, जिसका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। और कर्नाटक ने भी ऐसा करने का प्रयास किया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने भी ऐसा कानून लाने की घोषणा की थी, जबकि झारखंड तैयारी में जुटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा ने क्या 75% आरक्षण का मुद्दा है, और आंध्र प्रदेश में भी है। और ये देख सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी में क्या ये मुद्दा चल रहा है, झारखंड में भी। तो इसमें कंपनियों की आप देख सकते हैं, ये आप प्राइवेट कंपनियां राज्य की परिभाषा में नहीं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो ये इनका बयान है, कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। भारत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश RS लोढ़ा ने कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आती, और उन पर मौलिक अधिकार लागू करना, दबाव नहीं डाला जा सकता। संविधान में डायरेक्टरल प्रिंसिपल से रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है, और इसके लिए कानून उद्देश्य और प्रावधान देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि स्थानीय के लिए आरक्षण से बाहरी लोगों के अधिकार तो प्रभावित होते ही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यह निश्चित तौर पर ज़्यादा पेचीदा मुद्दा मुकुल रोहतंगी पूर्व के फैसलों पर क्या कह रहा शीर्ष कोर्ट का रुख। तो ये एक, तो ये आपको मुद्दा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि इसमें जो बाहरी जो कंपनियां यहाँ पे हरियाणा में काम कर रही है, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता 75% रोजगार का। तो इसमें क्या है, हरियाणा सरकार ने तो ये फैसला अपना मान्य कर दिया, राज्यपाल के इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये आपका सभी वो विधानसभा में भी पारित हो गया प्रस्ताव। और जो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, कोई कुछ है कोई, तो वो अपने अपनी राय इसमें दे रहे हैं कि ये आपका जो है कोर्ट, हाई कोर्ट में इसका टिकना मुश्किल है। तो एक और न्यूज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या मुद्दा उठा रखा है। तो ये आप देखते हैं, हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र में नौकरियां 75 प्रदान करने वाले हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। और औद्योगिक संस्था मेंबर एक ऑटोमेटिक पंचकुला ने याचिका दायर कर आशंका जताई गई, इस कानून में लागू होने से प्रदेश के उद्योगों का पलायन हो सकता है, और यह वास्तविक कुशल युवाओं के अधिकारों का हनन है। इसके लिए इसे रद्द किया जाए। और याचिका के अनुसार धरतीपुत्र नीति के तहत हरियाणा सरकार निजी क्षेत्रों में आरक्षण दे रही है, जो कि क्या है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि निजी क्षेत्र में नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता व कौशल के आधारित होती हैं, और याचिका के अनुसार यह कानून उन युवाओं को संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है जो शिक्षा के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने की योग्यता रखते हैं। और अदालत को बताया गया है कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र नौकरियां पाने की यह पद्धति को शुरू करने का प्रयास है, जो कि हरियाणा के निजी क्षेत्र रोजगार संरचना में अराजकता पैदा करेगा। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो झारखंड भी क्या है, इस मुद्दे पर विचार कर रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। राज्य सरकार प्रदेश में खुलने वाले निजी कंपनी 75 स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित करवाना चाहती है।
और इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आने की योजना बना रही है। बिल पास होने के बाद यह कानून का रूप लेगा और लेकिन इससे पूर्व क्या कैबिनेट की अनुमति आवश्यक होगी। और इस उद्देश्य में क्या है, आप देख सकते हैं ये इन्होंने 30,000 तक की तमाम नौकरियां, और हरियाणा में आपने क्या है 50,000 तक की तमाम नौकरियों की बात है कि ये तो जो प्राइवेट नौकरियों में जो 75% आरक्षण की बात है वो अब क्या है आपकी हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो इससे आपको इसमें क्या लगता है कि आपको 75% जो स्थायी रोजगार है आपका प्राइवेट सेक्टर में वो आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो इस हिसाब से जैसे इनका कानून चल रहा है उस हिसाब से क्या है आपका जो हरियाणा सरकार फैसले ले रही है वो अपने मन मर्जी से है। बाकी क्या इसमें आगे कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। जिस हिसाब से हाई कोर्ट में मामला चला गया है तो वो क्या अब आपका आगे क्या होगा इसका कुछ नहीं बोल सकते। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपकी जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें आपको 75% रोजगार देने की घोषणा थी और उस पर क्या हस्ताक्षर भी हो गया, बिल भी वो आपका पास हो गया। फिर भी क्या मामला हाई कोर्ट में चला गया है। अब हाई कोर्ट ही फैसला करेगा कि इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाए। तो ये एक नई अपडेट थी जो बेरोजगार युवा है उनके लिए। तो आप अगर बेरोजगार है तो इस वीडियो को देखें और इसमें कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से क्या कोई भी नई अपडेट होती है तो वो आपके पास सबसे पहले इस चैनल पर आती है। धन्यवाद।